Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स who and what is definitely coming in your life and उसका असर क्या आपके ज़िंदगी में पड़ने वाला है. सो देख लेते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. हम जो जो भी इवेंट्स होंगे वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि क्या अद्भुत हो सकता है आपके लाइफ में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि कुछ ऐसे सेलिब्रेशंस की वजह से, चाहे वो आपका जीत हो या परिवार में किसी का भी जीत हो, प्रमोशन हो या मतलब हेल्थ वाइज बहुत अच्छा एक गुड न्यूज़ मिले, या ऐसा हो सकता है कि वट एवर बी द ओकेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा पार्टीज़, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस घर में होने वाले हैं. तो यहाँ पे एक खुशखबरी जब बांटता है तो सब लोग, दोस्त परिवार सब लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, मिल बांट के जो है ना सब कुछ काम संभाल लेते हैं. इस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड मुझे यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि जैसा बोला जाता है ना कि गॉड इज़ इट्स ओमनी प्रेजेंट, इट्स ओमनीसिएंट एंड ऑब्वियसली भगवान जो है ना वो सारे जगह पे मौजूद है, उनकी एनर्जी सारे जगह पे है, ठीक है, वो सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है. ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है जो उनके आँखों से, उनके नज़रों से दूर चला जाए. सो उन्होंने जो है ना, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी जो मेहनत है वो ऑफ कोर्स रंग लाएगा और उसी की वजह से ही हो सकता है ये सेलिब्रेशन हो. ना ये मेहनत आपके जो है ना स्टडीज़ रिलेटेड हो सकता है, आपके काम काज की जगह हो सकता है, इवन आपके जो है ना कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव पर्पस के लिए भी हुआ होगा, जहाँ पे आप जो डिज़र्व करते थे वो वैल्यू आपको नहीं मिला. आप खुद ही देखो यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, खुद ही देखो यहाँ पे दिस इज़ द शेप, और अगर आप ऊपर इस साइड से देखो तो यहाँ पे एक वी शेप दिख रहा है, बहुत बड़ा वी है ये यहाँ पे. तो उस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक कि ऐसा भी बोला जाता है कि अल बसीर मतलब क्या है, गॉड इज सीइंग एवरीथिंग एंड गॉड इज परसीविंग एवरीथिंग. सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ उनके अंडर आता है, सब विचार, चाहे वो कोई धर्म में ही एक ही है बात कहा हुआ, हर एक धर्म में एक ही चीज़ है. what is being spoken and it is spoken in all the religions कि भगवान से ना कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो छुपा नहीं है. देखो यहाँ पे एक ग्लास यहाँ पे बन रहा है, या डायमंड शेप का कुछ बन रहा है, या ऐसा आप देखो एक रिंग शेप का भी हो सकता है ये बन रहा है. there can be like engagement, there can be like celebration, there can be like merging of two companies जिसके वजह से आप फायदे में हो सकता है कि आपका कंपनी नहीं है, किसी और, मतलब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो उसका कंपनी है, उसका कंपनी मर्ज कर रहा है किसी और के साथ, तो इसमें आपकी फ़ायदा है, ठीक है. उस तरह से मुझे दिख रहा है, या आप कोलैबोरेट कर रहे हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे देखो फिर से एक वास यहाँ पे आया, और यहाँ पे अभी जो वास बन रहा है ना ये धीरे धीरे आप देखो यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर शेप्स आ रहे हैं. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक उल्टा साइड से अगर हम इस चीज़ को देखें, जैसे कोई स्टैचू है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा, लाइक पीपल आर लाइक ब्रिंगिंग गिफ्ट्स टू योर हाउस, और आप खोल के देख रहे हो तो उसमें बहुत सारे स्टैचूज हो सकते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स है वहाँ पे. आई कैन सी लाइक स्माइल इन योर फेस. कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने वाले होंगे तो उसके पहले थोड़ा सा आपको रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक आप काम कर रहे हो, ठीक है. तो उसमें अगर वैकेशन आप ले ले रहे हो तो उसमें क्या होगा आपको पता है, तो यू कैन लाइक हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर थिंकिंग अबाउट. जैसा रेस्ट हो जाएगा तो मन भी एकदम शांत हो जाएगा और आप अच्छे से सोच पाएंगे कि और प्रोडक्टिव किस तरह से किया जा सकता है. उस तरह से मुझे दिख रहा है.
ओके, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तलवार का भी शेप ले रहा है? जैसा यहाँ पे एक हैंडल है, मतलब स्वॉर्ड जो पहले ज़माने में, अगर अपने म्यूज़ियम कभी भी गए होंगे, इफ़ यू हैव विजिटेड द म्यूज़ियम्स ऑफ राजस्थान ना, दे हैव एंटीक आइटम्स। ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो तलवार बहुत पुराने ज़माने में, मतलब किस तरह से रखा जाता था, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आई कैन सी लाइक द स्वॉर्ड ऑल्सो मीन्स द ट्रूथ, सच्चाई, सच जो हमेशा जीतेगा। यहाँ पे आपकी मनोकामनाएं में, आप जो कर रहे हो, आप जो कुछ पाने के लिए आप कर रहे हो, उसमें आप सत्य राह पे हो। आपके पास दो चॉइस आएगा ना, इट विल डिपेंड कि आप वो राइट वाला पाथ ले रहे होंगे या घुमा फिरा के आप लेंगे, क्रूकेड वाला लेंगे या वो एक ही पाथ लेंगे, वो डिपेंड करेगा। बट चॉइसेस रहेगा आपके पास। आपका जो शिकायत है ना, नहीं मेरे पास चॉइसेस नहीं होते तो मैं क्या करूँ फिर? सो यू विल हैव टू पाथ्स। ठीक है, राइट डिसीजन विल टेक यू देयर। डिसीजन भी आप ही को लेना है, कोई और नहीं लेगा आपके बिहाफ में। ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस। यहाँ पे कितना सुंदर से ये चीज़ आया, देखो दिस इज़ अ स्वॉर्ड। यहाँ पे इस तरह से मुझे स्वॉर्ड ऑब्वियसली ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका जो है ना, कोई ऐसा आप कर दिखाना चाहते हो, कुछ ऐसा क्रिएटिव स्किल है आपके, तो उसको आप डिस्प्ले कर पाएंगे, आप उसको जो है एक प्लेटफॉर्म में लोगों के सामने लेके आ पाएंगे, लोगों को सिखा पाएंगे। यू कैन डू इट, यू कैन शो द रियलिटी। हो सकता है कुछ ऐसा ही आप ऐसा बनाएं, एपिसोड्स बनाएं, या आप जो है वीडियोस बनाएं जहाँ पे आप क्या सही है उस चीज़ के ऊपर आप बनाएंगे। व्हाट इज़ द ट्रूथ, चाहे वो साइंस रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री रिलेटेड हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है आने वाले समय में यू विल डू रिसर्च, यू विल डू द हायर एजुकेशन, और वहाँ पे बहुत सारे ही मैटर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो राइट होगा वही सिलेक्ट होगा। इसी तरह से, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग, आई डोंट नो व्हाई देयर इज़ अ थिंग लाइक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ लोग गायनोलॉजी, मतलब इफ़ यू आर मेडिकल स्टूडेंट, हो सकता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है। इस तरह से भी मुझे दिख रहा है, यू कैन सिलेक्ट दैट सब्जेक्ट, मतलब आपको लगेगा कि नहीं मुझे यही करना है। ओके, या ऑलरेडी आप है डॉक्टर, या आपके पेरेंट है, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। ओके, स्वॉर्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका करियर जो है इट कैन बी इन द फील्ड ऑफ कुकिंग, एज अ शेफ, या हो सकता है एज अ सर्जन, वट एवर, इन द मिलिट्री, एनी, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग ना, डिफेंस, उस तरह से मुझे दिख रहा है ना। यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें देखना है। ओके, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द हॉर्स प्ले। ओके, यहाँ पे है बर्निंग बुश और द लीनियज ट्री। यहाँ पे है पूजा और प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। ओके, और यहाँ पे है लाइक अ बबल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है फिनिक्स विच इज़ द सन कार्ड। यहाँ पे सन है, यहाँ पे टेम्परेंस है। सो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है कि आपकी निष्ठा, आपका डिवोशन, आपका त्याग, आपका सेक्रीफाइस, आपका जो है एक फोकस, ठीक है, आपका जो आप लोगों के लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हो प्रेजेंटली, या आपका जो एक मन है जिन लोगों का सेवा करना, इस तरह का भावनाएं आपको एक हाईएस्ट पोजीशन तक लेके जा रहा है। ठीक है, 19 नंबर इज ऑफ द सन कार्ड, और सन आया मतलब क्या है, यू विल बी इन द सक्सेसफुल पोजीशन इन योर लाइफ, जहाँ पे एक स्टेबल पोजीशन आपको मिलेगा। करेंटली आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप जो करेंटली लग्जरी या कंफर्ट में हो, या जिस जोन पे भी आप हो,
आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट परमानेंट, वो परमानेंट बिल्कुल नहीं है, वो स्टैटिक है, मतलब सॉरी इट इज़ वेरी टेम्पोररी। ये कब आज है शायद चला जाएगा, आपको इनसिक्योरिटी हो रहा है, यू आर फीलिंग लाइक दैट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक इट्स अ बर्निंग बुश और द लीनिएज ट्री। यहाँ पे क्या है, द थिंग्स जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे वो राइट डायरेक्शन पर ही चैनलाइज होगा, राइट डायरेक्शन पे ही वो चैनलाइज होगा, ऑफ कोर्स उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रहा है लाइक कि किस तरह से चीज़ों को, अच्छे चीज़ों को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, एक्सपैंड किया जा सकता है, और जितने भी गलत शक्ति है उस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं। अपने अंदर भी बैलेंस कर लेना पड़ता है, अपने अंदर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड तो होता ही है सबका। किस तरह से पॉजिटिव साइड को प्रमोट करना है और नेगेटिव साइड को जिस तरह से एलिमिनेट करना है, मतलब डिलीट करना है, तभी ना जाके आपका बेस्ट पोजीशन सबके सामने आएगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यूनियन ऑफ द टू सोल्स। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ सोलमेट, ऑफ कोर्स वो समय आ रहा है जहाँ पे यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन, चाहे वो कहीं पे भी आप मीट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, it will really be so much like adventurous, thrilling moment for you. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and